हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 5 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके चेयरपर्सन बन चुके हैं कौन? लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी DK शिव कुमार, और ये कर्नाटका के 18th नंबर के CM यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद बात करें जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की, तो रिसेंटली ये अपॉइंट हुई हैं पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस, एंड ये पहले सर्व कर चुके हैं इन्होंने सिक्किम के हाई कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस। तो ये भी कई बार पूछते हैं जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है कि वो किस हाई कोर्ट से आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीनाक्षी मदन राय है ना, वो अभी पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है, लेकिन उससे पहले वो सिक्किम हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। उसके बाद बात करें कि असम गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे मिशन लॉन्च किया है, नाम है सिन्हाजोरी। एंड बेसिकली ये जो पूरा मिशन है वो किससे रिलेटेड है? तो ये है यहाँ पे मूगा सिल्क से। तो इस सिल्क का नाम आप लोग ध्यान रखोगे, और ये एक GI प्रोडक्ट है, मतलब GI टैग गिफ्ट है, तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। उसके बाद एक्टर है इद्रिस अल्बा। तो इनको रिसेंटली नाइटहुड दिया गया है, किसके द्वारा? किंग्स चार्ल्स III के द्वारा। एंड इसके साथ साथ इनके नाम के आगे क्या लग जाएगा? दैट इज सर। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को नाइटहुड मिलता है, तो वो अपने नाम के आगे सर टाइटल को यूज कर सकता है एज अ प्रीफिक्स। तो ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। बात करें नेशनल पंचायत अवार्ड, रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाए हैं? तो पंचायत की बात हो रही है, तो ऑर्गेनाइज भी कौन करवाएगा? पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। उसके बाद वर्ल्ड बाइसिकल डे की बात करें, हर साल 3 जून को मनाते हैं। महा वाटर मिशन की बात करें, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। प्रोजेक्ट उदायक की बात करें, किसका ये पूरा इनिशिएटिव है? तो ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इनिशिएटिव। और उसके बाद 81st सेशन ऑफ दी UN जनरल असेंबली के लिए किसको इलेक्ट किया गया है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश में जो यहाँ पे पर्सन है उनका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर PM सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें, तो उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन रूफ टॉप सोलर एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन में किसको यहाँ पे अवार्ड मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। उसके बाद 20th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड, ये बेसिकली किसको अपॉइंट किया गया? तो ये बने हैं विनीत मकार्ती। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए। एंड स्टिल किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब शुरू करते हैं आज के क्लास को एंड डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा ऑन विच डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 इज सेलिब्रेटेड। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, कई बार मैनी एग्जाम्स में पूछा गया है ये डिफरेंट फॉर्म में। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनता है 5 जून को। तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसमें ऑप्शन नंबर A आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अब डेट तो आपको पता है कि 5 जून को मनता है, बट यू शुड नो कि इस बार की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर। तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखोगे कि इस बार की थीम क्या है। ठीक है, तो याद रहेगा हर साल 5 जून को मनता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस बार का जो मेन ग्लोबल इवेंट है ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो कहाँ पर हो रहा है? बाकू में, क्योंकि इस बार की जो होस्ट कंट्री है वो कौन सी है? वो है अजरबैजान। ठीक है, तो इसी की
जो यहाँ पे एक सिटी है दैट इज़ बाकू, वहाँ पर इसका मेन इवेंट होगा। ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें, इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन दी 1972 ड्यूरिंग द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन दी 1973। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखोगे कि सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1973 में मनाया गया था अंडर द थीम ऑफ ओनली वन अर्थ। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि हर साल 5 जून को मनता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। मेन होस्ट कंट्री कौन सी है? रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, या फिर आप सिंपल अजरबैजान याद रख सकते हो। बट जो मेन ग्लोबल इवेंट होगा वो अजरबैजान की ही सिटी दैट इज़ बाकू में होगा। और इसके अलावा इस बार की थीम आप लोग ध्यान रखोगे क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर। एंड पहली बार 1973 में इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी। उस समय पे जो इसकी थीम हुआ करती थी वो थी ओनली वन अर्थ। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। और बात करें बाकू की, तो बाकू हम सभी जानते हैं अजरबैजान की कैपिटल है क्या? दैट इज़ बाकू। तो ये भी चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जून में। लाइक अगर हम बात करें 1 जून की, तो हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड मिल्क डे एंड साथ ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून की बात करें, तेलंगाना का फॉर्मेशन डे है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना की फॉर्मेशन होती है। एंड 3 जून की बात करते हैं तो बनता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। एंड 5 जून यानी कि आज ही के दिन बनता है क्या? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू स्टैब्लिश एन इंडिया AI डेटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया। तो इंटेल इंडिया के साथ मिलकर किस यूनिवर्सिटी ने भारत का पहला, यहाँ पे मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर हम बात करें तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है प्राइवेट, जिसने कि इंडिया AI डेटा लैब को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है? तो वो क्या है, किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, किसके कोलैबोरेशन से किया है? तो यहाँ पे इंटेल का कोलैबोरेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू स्टैब्लिश इंडिया AI डेटा लैब कौन सा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोलैबोरेशन किसका था, तो यहाँ पर इंटेल कंपनी का नाम भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड अब हम पूछें कि आपसे कि इंडिया AI डेटा लैब का पर्पस क्या है, तो अगर हम बात करें इस डेटा लैब का एम है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो बेसिकली जो ये इंडिया AI डेटा लैब है, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स को इक्विप करेगा कि वो जितनी भी स्किल्स होती हैं AI की, डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे सीख सके, ताकि आने वाले समय में जो ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है उसमें बच्चा पीछे ना रहे। तो इसी पर्पज़ से यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसने ये जो है इंडिया AI डेटा लैब को यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका पर्पस एंड किसने लॉन्च किया, किसके कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया, वो चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच फुटबॉल लीजेंड बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स इन 2026। तो यहाँ पे कौन सी फुटबॉल लीजेंड यहाँ पे फर्स्ट फुटबॉलर बने हैं टू रिसीव दिस अवार्ड? तो बच्चे कंफ्यूज होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड साथ ही में लियोनेल मेसी के बीच में। ठीक है, बट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे कि फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव दिस अवार्ड नाम है लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 2026 में प्रिंस ऑफ द ऑस्ट्रियस अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है लियोनेल मेसी को। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड अगर हम बात करें ये जो अवार्ड है, इट इज़ वन ऑफ द स्पेन्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ऑनर एंड लियोनेल मेसी यहाँ पे फर्स्ट फुटबॉलर बने हैं टू रिसीव दिस अवार्ड इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली इस अवार्ड को रिसीव करने वाले लियोनेल मेसी पहले फुटबॉलर बने हैं, तो इसीलिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। अब अवार्ड की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, बट अवार्ड सेरेमनी कब होगी? ये होगी स्पेन में अक्टूबर 2026 में। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, डेविड बेकहम इज सेट टू रिसीव अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अंडर विच कैटेगरी? तो किस कैटेगरी के अंदर डेविड बेकहम को एक हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम यहाँ पे दिया जाएगा? तो स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ये दिया जाएगा डेविड बेकहम को किस कैटेगरी में? स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। इससे पहले हम लोगों ने ये जो स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ये सुना था दीपिका पादुकोण के कॉन्टेक्स्ट में। लास्ट ईयर की बात है जब हमने इनको यहाँ पे पढ़ा था। और इस बार अगर हम समझे तो ये
डेविड बेकहम को यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखोगे, किस कैटेगरी में, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखोगे। और ये जो अवार्ड है मतलब जो ये फेम है ना, स्टार ऑन दी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ये डेविड बेकहम रिसीव करेंगे 12 जून 2026 में। एंड ही विल बिकम वन ऑफ द फ्यू स्पोर्ट्स पर्सन टू बी ऑनर्ड इन द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कैटेगरी। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। और हाँ, एक और चीज़ है, इस अवार्ड से पहले जो डेविड बेकहम है ना, इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अभी हमने कल एक्टर इद्रिस अल्बा को पढ़ा, वैसे ही कुछ समय पहले डेविड बेकहम को भी नाइटहुड की उपाधि यहाँ पर दी गई थी। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इन जून 2026। तो अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं जून 2026 में, तो ये बने हैं विपुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं विपुल, जो कि रिसेंटली अभी बने हैं सऊदी अरेबिया में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड वो किसको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे सोहेल अजाज खान को। अगला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 विच एशियन कंट्री इज द हाईएस्ट रैंक टीम इन एशिया। तो अगर हम बात करें फीफा की मेंस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में, तो यहाँ पे कौन सी एशियन कंट्री यहाँ पे हाईएस्ट रैंक उसको मिली है एशिया के अंदर। तो अगर हम सिर्फ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें मेंस की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में, तो उसमें जापान को यहाँ पे टॉप रैंक मिली है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे। तो जापान इज़ द हाईएस्ट रैंक एशियन टीम इन द फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग होल्डिंग द 18th पोजीशन ग्लोबली। अब क्वेश्चन ये है कि देखो, अगर हम बात करें एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो एशिया में तो ये फर्स्ट पर है जापान, बट अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो ग्लोबली ये 18th पोजीशन पर आती है। एंड उसके बाद एशियन नेशन में दूसरे नंबर पर कौन सी टीम आती है, दैट इज़ ये आती है ईरान। तो ईरान इज़ द सेकेंड हाईएस्ट रैंक एशियन नेशन एंड इट्स प्लेस्ड 21st इन दी वर्ल्ड रैंकिंग। उसके बाद साउथ कोरिया थर्ड पर आती है और ग्लोबली आती है 25th नंबर पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो एशियन कंट्रीज़ में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट पर है जापान, उसके बाद आती है ईरान और उसके बाद आती है साउथ कोरिया, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले हम जापान को समझ लेते हैं। दिस इज़ जापान, जिसकी कैपिटल क्या होगी, टोक्यो। नेशनल लैंग्वेज जो है जापान की वो है जापानीज़। करेंसी की बात करें जापानीज़ येन यहाँ पे करेंसी इस्तेमाल होती है। और पीएम की बात करें तो सानिया ताकयाची, जो कि जापान की फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है अभी रिसेंट में। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे, सानिया ताकयाची। अगला क्वेश्चन, Dasha's Maven mission recently concluded after more than a decade of operation was primarily designed to study which planet। तो आपसे सिंपल पूछेंगे कि भाई मेवन मिशन जो है वो किस प्लानट से एसोसिएटेड है, या फिर मेवन मिशन ये किस स्पेस एजेंसी का है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखोगे। तो मेवन मिशन अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये नासा का मिशन है। अगर आपसे पूछे कि किस प्लानट की स्टडी के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता था, तो इसका आंसर होगा मार्स। तो एम से याद रखिएगा कौन सा, दैट इज़ मार्स। और अभी इसका जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पे कंक्लूड कर दिया गया, अभी इसके ऑपरेशन ये बंद कर दिए गए हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मेवन की फुल फॉर्म ही है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन, मतलब कि मार्स के बारे में स्टडी करेगा। एंड ये मिशन है किसका, नासा का। एंड इसको इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया था 2013 में, लेकिन ये जो अपने ऑर्बिट में गया था, मतलब मार्स के ऑर्बिट में गया था 2014 में। ठीक है, and this mission helped scientists to understand how Mars lost much of its atmosphere and surface water over time। तो ये जो पूरा मिशन था ना, इसका पर्पस था कि कैसे मार्स में जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बाय द टाइम यहाँ पे ख़त्म हुआ है, कैसे चीज़ें वहाँ पे इवॉल्व हुई हैं, कैसे ख़त्म हुई हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए पूरा मिशन भेजा था नासा ने। ठीक है, मैवन मिशन फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन, 2013 में भेजा था, बट ऑर्बिट में एंटर हुआ था 2014 में। अब लगभग 10 साल यहाँ पर हो गए हैं। तो आफ्टर अ डेकेड तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। मतलब हालांकि इसकी जो अनाउंसमेंट थी ना वो पहले कर दी गई थी कि इसको कंक्लूड करेंगे, बट ऑफिशियली जून 2026 में अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ आ चुकी है कि हाँ, इसको यहाँ पे फाइनली हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया ओवरटुक विच कंट्री टू बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन 2025। तो रिपोर्ट अभी आई है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट इंडिया ओवरटुक यूएसए टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन द 2025। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग दैट इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट बाय ओवरटेकिंग द यूएसए इन एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन इन 2025। और ये इंडिया के लिए काफ़ी अचीवमेंट की बात है, ठीक है। तो याद रहेगा सेकेंड लार्जेस्ट सुपर सोलर मार्केट इन द वर्ल्ड कौन सी है, इंडिया। अब आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट नंबर पर कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड का सेकेंड वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट सोलर मार्केट कौन सी कंट्री है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना। तो अगर हम बात करें किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस पूरी योजना को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने इस पूरी योजना को, इस पूरी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया, दैट इज़ पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना 2026। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फार्म लोन रिलीफ टू फार्मर्स एंड दिस स्कीम विल बेनिफिट अबाउट 56 लाख फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट एंड इट्स वेव्स आउटस्टैंडिंग क्रॉप लोन अप टू 2 लाख पर फार्मर एंड फार्मर विल हैव रेगुलरली रिपेड देयर लोन्स विल रिसीव एन इंसेंटिव ऑफ दी 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे कि पर्पस क्या है इसका, टू प्रोवाइड दी लोन रिलीफ टू फार्मर्स, राइट। मतलब फार्म लोन्स को यहाँ पे रिलीफ मिलेगा फार्मर्स को, एंड ये 56 लाख फार्मर्स को अक्रॉस द स्टेट यहाँ पे बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव ऑफ आंध्र प्रदेश वॉन द 2026 फूड प्लानट प्राइज। तो ये जो है आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, जिसको फूड प्लानट प्राइज 2026 का अवार्ड यहाँ पर मिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को मिला है 2026 का फूड प्लानट प्राइज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड द अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द कर्ट बर्कफोर्स फाउंडेशन एंड कैरीज अ प्राइज अमाउंट ऑफ $1.5 मिलियन, राइट। तो याद रहेगा इसको मिला है अवार्ड फूड प्लानट प्राइज 2026। अगला क्वेश्चन है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्लान बाय विच ईयर इज द नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ द एथेनॉल फ्यूल नेटवर्क टारगेटेड। तो ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है 2027 तक यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ द एथेनॉल फ्यूज टारगेट, मतलब इसको यहाँ पे टारगेट किया गया 2027 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या न्यूज़ है ये कि इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स एथेनॉल फ्यूल नेटवर्क, कि जो इंडिया है वो अपना एथेनॉल फ्यूल नेटवर्क को यहाँ पे एक्सपेंड करेगी अक्रॉस द कंट्री, कब तक, 2027 तक। एंड दिस इनिशिएटिव सपोर्ट द एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम विच इज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। और एथेनॉल की बात करें, इट इज़ प्राइमरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सुगर केन, मेज एंड अदर एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक एंड द एक्सपेंशन विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द E20 फ्यूल, जिसमें कि 20% एथेनॉल होता है, 20% यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली वॉन दी फिनिकल गोल्ड अवार्ड 2025 फॉर इट्स AI पावर्ड प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव। तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है उसको फिनिकल गोल्ड अवार्ड दिया गया 2025 का फॉर इट्स AI पावर्ड प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव को लेकर। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। इसने ही फिनिकल गोल्ड अवार्ड 2025 को यहाँ पर जीता है एंड दिस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड अंडर द फिनिकल कस्टमर इनोवेशन अवार्ड विच रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। फिर विच कंट्री रिसेंटली बिकेम इंडिया सेकेंड सप्लायर ऑफ द LPG। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर कौन सा देश बना है, तो ये बना है USA, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो US हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड द राइज इन LPG इम्पोर्ट फ्रॉम द US इज ड्राइवन बाय द इंडियाज ग्रोइंग हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी डिमांड। तो याद रहेगा US हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द LPG। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, द रिसेंट अप्रूव्ड
फोटोला टनल प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच नेशनल हाईवे इन लद्दाख। तो फोटोला टनल प्रोजेक्ट की बात करें, इसको अप्रूवल मिला है कौन से हाईवे पे, NH01 पे, यानी कि नेशनल हाईवे 1 पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो टनल का नाम क्या होगा, फोटोला टनल प्रोजेक्ट है ये लद्दाख पे, और इसको अप्रूवल मिला है विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1196.22 करोड़ रुपीज़, राइट। एंड ये NH1 जो हाईवे है, उरी श्रीनगर लेह हाईवे, तो वहाँ पर इसको जो है बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। एंड इट इज़ अ क्रूशल route for civilian and defense movement, right? And the project included 1.96 kilometer twin tube tunnel and 0.69 kilometer of approach road within the length of total of 2.65 kilometer, right? तो ये पूरा कंटेंट था जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। टोटल 14 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 की बात करें, कब मना है, 5 जून को। इंडिया AI लैब की बात करें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद दी इंटेल। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स किसको, लियोनेल मेसी को मिला है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम डेविड बेकहम को। एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कौन है ये, विपुल। फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप किया किसने, जापान ने। नासा का जो मैविन मिशन है किसको लेकर, मार्स को लेकर, अभी इसको कंक्लूड कर दिया गया है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन 2025 कौन सा है, इंडिया है, किसको सरपास करके, USA को सरपास करके। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना महाराष्ट्र। 2026 का फूड प्राइस किसको मिला है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है उसको। एथेनॉल फ्यूल नेटवर्क टारगेट है 2027 तक। फिनिकल गोल्ड अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर के बैंक को। इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कौन सा है यहाँ पे, USA। एंड फोटोला टनल NH1 पर, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून नेम्ड विस्टा लॉन्च, तो उसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आज आप मुझे बताओगे कि NS राजा सुब्रमणी कौन से नंबर के सीरीज बने हैं, और इससे पहले जो थे उनके नाम आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में भी ई बुक अवेलेबल है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।